कक्षा 10th के सभी विद्यार्थियों, जो भी आप बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 2026 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप इसमें हम रियल नंबर जो बता रहे हैं आपको, ये टाइप वाइज पढ़ेंगे। ये टाइप 1 है, इसी तरह टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसी तरह 10 तक, टाइप तक 3 तक जाएंगे। और जो भी सवाल रियल नंबर से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे वो आप बना सकते हैं बहुत सरल तरीका से। जो चलते हैं कैसे बनाएंगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2024 में पूछा गया है ये 2024-22 में भी पूछा गया, ये 22 में और ये 23 में पूछा गया। तो इसको हमको जल्दीबाजी बनाना है तो कैसे बनाना है, तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि 2q और 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, 2q प्लस 4, इस तरह हम देखते हैं तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भाग लग जाएंगे, इसमें भी 2 से लग जाएंगे पर 1 में नहीं लगेंगे। तो इसको हम कहेंगे विषम संख्या। इसमें देखिए 2 से भाग लग जाएंगे पर ये 3 में लगेंगे नहीं, तो ये हो जाएंगे विषम संख्या। अब सम क्या हो जाएंगे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएंगे सम, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग लग जाएंगे, इसमें भी 2 से भाग लग जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सम। तो सम और विषम को पहचानने के लिए आप समझिए, तो देखिए 2q प्लस 5 ये भी क्या हो जाएंगे, ये सम है पर ये क्या है, विषम है। तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएंगे, विषम। तो विषम को पहचानने के लिए पीछे ही दिया रहेंगे, विषम रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे सम पूछ रहे हैं, तो सम देखिए यहाँ पे पीछे क्या है, विषम है, विषम है, ये सम है पर ये क्या है, विषम है, विषम है। और देखिए यहाँ पर भी विषम है, और ये देखिए 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएंगे, तो ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएंगे। इसी तरह हम आगे बनाएंगे, तो देखते हैं ये भी सम है। अब देखिए यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, पर हमको यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या, विषम पूछ रहे हैं, विषम के लिए ये लग जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, सी नंबर। अब देखिए इसी तरह आपको बनाना है 3 नंबर। 3 नंबर जैसे बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए विषम है, एक जो होता है एक पी, ये भी क्या हो जाते हैं, विषम ही होते हैं, और ये भी विषम हो जाएंगे, तो सम कौन सा हो जाएंगे, 2p। अब देखिए यहाँ पे सम पूछा है, तो सम कौन सा हो जाएगा, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो सम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सम। तो इस तरह हम इजी तरीका से हम बना सकते हैं। इस तरह टाइप 1 सीख गए आप, टाइप 2, टाइप 3 इसी तरह आप बना सकते हैं बहुत सरल तरीका से। हम एक ही वीडियो में पूरा टाइप कवर करेंगे। चलिए ये सवाल जानते हैं हम कैसे बनाएंगे, और ये है टाइप 2 है। टाइप 1 हम बना लिए, ये टाइप 2 है। तो ये सवाल बनाते समय आप जानते होंगे, क्लास 5 में पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, उसी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो ये देखिए ये है भाज्य, ये है भाजक, ये दोनों गुना होगा प्लस शेष हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 तिया 12, 12 जो 12 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 5। तो ये कौन सा आंसर हो सकते हैं, इसमें शॉर्ट तरीका से हम बनाएंगे। तो ये दोनों जब गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे ये आंसर, क्योंकि ये लगभग जो 7-21 जो हो जाएंगे, ये 25-21 के करीब हो जाएंगे। तो लास्ट में 5 किसका आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 4 तिया 12, 2 हो जाएंगे लास्ट में, और 3 2 5। तो 5 या तो आंसर ये हो सकता है, या तो आंसर ये हो सकता है, ये सब आंसर नहीं हो सकते। तो 7-21 के करीब 21 हो सकते हैं, या 25 हो सकते हैं, लेकिन पर 35 नहीं होंगे। तो इस तरह आंसर हो जाएंगे ये। तो आप ऐसे गुना करके भी कर सकते हैं, ये दोनों गुना कीजिएगा और इसको जोड़िएगा तो आंसर ये आ जाएंगे। चलिए आगे देखिए, फिर इसी तरह हम करेंगे। यहाँ पर भी सवाल 2025 में पूछा गया है, तो इसको भी बनाएंगे उसी तरीका से, 5 चौक 20 और 1 जोड़ देंगे तो 21। तो इस तरह आंसर हो जाएंगे ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ सवाल को बदल दिया, इसमें इस बार हमको निकालना है भाज्य निकालना है। तो यहाँ पे निकालते क्रम में 0 होना चाहिए, भाग लगना चाहिए तो 0 होना चाहिए। तो 8 में 8 से कितना बार में भाग लग जाएगा, 9 बार में, 9 8 72, क्योंकि यहाँ पे हमको निकालना है b का मान। तो देखिए b का मान निकालना है तो यहीं पे रख दीजिए, ये हो जाएंगे 72, यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएंगे 72,
और b का मान यहाँ देखिए b कुछ नहीं है, q का मान दिया है तो 8q हो जाएंगे। तो q बराबर हो जाएंगे 72 बटे b हो जाएंगे, b का ही मान निकालना है। तो ये हो जाएंगे 8 से लग जाएंगे भाग कितना बार में, 9 बार में। तो ये इस तरह आंसर हो जाएंगे, क्या चीज, इसका आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। आप टाइप 3 जानते हैं, अब देखिए हमको टाइप 10 जानना है, जो टाइप 1 और टाइप 2 बता दिए। ये भी 2019 में पूछा है सवाल, 20 में, और ये भी 20 में पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे हम, ध्यान दे दीजिएगा। अनुपात कर रहे हैं तो लॉसो और मौसो का अनुपात। तो लॉसो निकालने के लिए बहुत इजी तरीका से आप लॉसो निकालिए। 5, 15, 20 का लॉसो। लॉसो देखिए क्या होता है, लॉसो एक बड़ी संख्या ले लीजिए तो 20। क्या 20 देखिए 5 से भाग लग जाएंगे, हाँ, तो ये नहीं लेंगे, हो गया, ये कट गया। 20 का 20 से भी कट गया ये। अब देखिए ये 5 से भाग लग जाएंगे, पर यहाँ पे 3 × 5 = 15 है, तो 3 से लगेंगे भाग, नहीं। 15 से पूरा पूरी भाग लग जाते, नहीं लग रहा है। तो हम 3 और 5 इसका गुणनखंड होता है, तो 5 से लगेंगे, पर 3 से नहीं लगेंगे, इसलिए इसका हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 लेंगे। तब बस हो गया। अब देखिए ये नंबर हो गया। अब नंबर देखिए, ये नंबर ऐसा नंबर होता है जो सब में भाग लग जाता है। 20 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, इसमें पूरा पूरी, इसमें पूरा पूरी, इसलिए इसको लॉसो कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, मोसो क्या होते हैं, मोसो एससीएफ जो होते हैं, वह संख्या होता है जो सब में भाग लगे। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो सब में भाग लगना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा सब में आ रहा है, तो 5 से पूरा पूरी भाग लग जाए तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब इसका अनुपात पूछ रहे हैं तो अनुपात दे दिए, 5 का 5, 5 चौक 20, तो हो गया 4 तिया 12 अनुपात 1। तो आंसर हो जाएंगे कौन सा, डी नंबर। इस तरह हम बनाएंगे। अब देखिए आगे, फिर 2, 10, 20 है, 2, 10, 20 ये भी है, तो सबसे बड़ी ले लेंगे 20। तो 20 देखिए सब में भाग लग जाए, इसमें भी, इसमें भी, अब इसमें भी, तो बस 20 इसका क्या हो गया, लॉसो हो गया। मौसो वह छोटी संख्या, हमको छोटी संख्या ढूंढना है, जो कि छोटी या बड़ी संख्या भी ढूंढ सकते हैं, जो कि सब में आ जाना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा सब में भाग लग जाएंगे, इसलिए इसका मौसो लग जाएंगे 2। तो ये जब हम कटाएंगे तो एक बार में ये हो जाएंगे 10 बार में, तो 10 अनुपात 1। तो ये आंसर हो जाएंगे कौन सा, बी नंबर। अब इसी तरीका से हम बनाएंगे, ये देखिए 2020 में पूछा गया 2, 8, 22, इसका ले लेते हैं बड़ी संख्या 22। तो 22 देखिए 6 से पूरा पूरी लगेंगे तो कहिएगा नहीं लगेंगे। तो यहाँ 2 × 3 है इसमें, तो 2 से लग रहे हैं पर 3 से नहीं लग रहे, तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 2 इससे 2 चौका 8, 2 से लग जाएंगे इसमें भाग, पर 4 से लगेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमको देना होगा 4। अब देखिए इसका क्या हो गया, ये लॉसो हो गया। अब मोसो निकालना है, मोसो वह संख्या ढूंढना है कि सब में भाग लग जाना चाहिए। तो 2 का टेबल से सब में भाग लग जाएंगे, और 2 से हम ये कटा देते हैं 11 बार में। 2 से जब हम कटाएंगे तो ये 11 बार में कटेंगे, 11 × 12 करेंगे तो 132, 132 अनुपात 1 हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएंगे ए नंबर। इस तरह आप आसान तरीका से लॉसो और मोसो का अनुपात निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप 4 पढ़ेंगे। अब इसमें हम जानेंगे टाइप 4 के बारे में। टाइप 3 बता दिए, 2 भी बता दिए, 1 भी बता दिए। तो चलिए टाइप 3 कैसे बनाएंगे। तो इस तरह सवाल 2024 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 140 इस लिखा हुआ है, 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
जब अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो 2 देखिए कितना बार आया, 2 आया 2, और 5 कितना आया 1, और 7 कितना आया 1। तो 2 आया, तो यही पावर देखिए इसी से कंपेयर कीजिए, यहाँ देखिए और यहाँ पे पावर पावर कंपेयर कीजिए, तो इससे हमको मालूम हो जाता है x बराबर क्या निकला, यहाँ पे x बराबर 2, 5 पावर देखिए ऊपर में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, और z बराबर भी हो जाएगा 1। तो इस तरह हम जब सोल्व करते हैं तो x और y को जोड़ेंगे, z को माइनस करेंगे, तो 2 और 1 3, 3 में 1 गया 2। तो इस तरह हम आंसर निकालेंगे, कितना हो जाएंगे इसका आंसर, ए नंबर हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम इसका भी करेंगे। तो आप जब इसका 156 का करिएगा तो 156 यहाँ लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, कितना बार में, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 से 39 बार में, 3 से 13 बार में, 13 का 13। तो ध्यान दीजिएगा, 2 देखिए कितना आया, 2 बार आया, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पावर का, और 3 देखिए 1 आया, तो y हो जाएंगे 1। 13 देखिए z है, 13 कितना है 1 आया, तो z का मान भी हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे तीनों कह रहे हैं जोड़ने के लिए, 1 2 तीनों को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो 2 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 4। तो इस तरह हम आंसर निकालेंगे, इसका हो जाएंगे 4। अब ध्यान दीजिएगा, 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसी तरह आप निकालिएगा, तो 2 आ जाएगा 6 गो, कितना आ जाएगा, इस तरह आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा 6 बार, तो इसका बोल रहा है 2 का घात क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे ये 6। तो इस तरह आंसर हो जाएंगे इसका। 156 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 देखिए 156 का कर दिए, 2 का घात, तो 2 कितना बार आया 2 बार, तो आंसर हो गया कितना इसका 2। इस तरह हम बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। अब हम जानेंगे ये टाइप 5 जानेंगे। टाइप 4 पहले बता दिए थे, टाइप 5 जानना है। तो टाइप 5 में देखिए 2021, 2023, 2023 में पूछा गया सवाल, तो हम इसको कैसे बनाएंगे सवालों को, तो ध्यान दीजिएगा। कई इसमें जान सकते हैं ट्रिक भी होता है, या नहीं तो आप बिना ट्रिक का यूज करके बना भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लॉसा निकालने, यहाँ पर भी कह रहे हैं मौसा निकालने, और यहाँ पर भी क्या कह रहा है देखिए, तो यहाँ पे लॉसा दिया हुआ है, तो हम नीचे से बना रहे हैं सवाल को या ऊपर से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। बहुत आसान है, ऊपर वाला बहुत आसान है सवाल। देखिए सबसे पावर सबसे बड़ी ही होता है, उसका क्या होता है, एलसीएम होता है, सबसे बड़ी पावर एलसीएम होता है, पावर सबसे बड़ी। तो 3 पे पावर n है। आप देखिए यहाँ पे एलसीएम से कंपेयर करना है, एलसीएम देखिए कितना दिया है 3 पे पावर 2, तो 3 से ही हमको कंपेयर, 3 n का ही मान निकालना ना। तो ये देखिए इसका एलसीएम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसी से हमको कंपेयर करना है, 3 पे पावर 2। तो बेस दोनों का सेम, तो पावर भी सेम, तो n बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे सी नंबर, n बराबर 2। अब उसी तरीका से हमको ये बनाना है, तो इसको भी कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मौसम में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो क्यू क्यू हो जाएगा कॉमन, तो क्यू हो गया, एक निकल गया। पी स्क्वायर यहाँ पे पी क्यू, तो पी स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे दोनों में, पी दो वो आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे पी स्क्वायर क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू देखिए कहाँ पे है, तो ये हो जाएंगे बी नंबर आंसर। अब उसी तरह हमको निकालना है 3 नंबर का, तो 3 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं लॉसो निकालने, तो लॉसो निकालने सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएंगे, देखिए ये दोनों में सबसे बड़ी पावर ये हो जाएंगे, तो 2 पे पावर 4 हो गए।
अब देखिए 3 3 दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसको भी लिखना है, 3 लिखिए। फिर 5 5 मिल रहा है तो 5 लिखिए और 7 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 16। 16 पंचे 80, 80 गुना 21 कीजिएगा तो 1680 हो जाएंगे। इस तरह बना लेंगे, आसान तरीका से निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे टाइप 6 के बारे में। टाइप 6 हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा।